मैं चावल गुप्ता, सरस्वती कंपटीशन कोचिंग सेंटर, नालंदा, उत्तराखंड। जैसा कि हम लोग सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जवाहर नवोदय, राजीव नवोदय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप, जिसको कहते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है? रेखाओं द्वारा घिरी बंद आकृति का क्षेत्रफल है। देखिए ये रेखाओं से घिरी एक आयताकार आकृति, इसके अंदर का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल ये दिख ही रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल वर्गाकार यानी जिसकी चारों ओर है बराबर। ठीक है, और इसके बाद क्या है? वृत्ताकार आकृति है, ये वृत्ताकार क्या नहीं होगा। तो अगला पढ़ते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है? परि प्लस माप। जहाँ देखिए परि का मतलब होता है चारों और माप का मतलब होता है नाप, यानी चारों ओर अर्थात चारों ओर की भुजाओं का योग। योग मतलब जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के बेस पे आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये देखिए लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे 2 बार लंबाई या 2 बार चौड़ाई, तो हमने क्या लिखा है? 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, तो आपने देखा था 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें 2 कॉमन है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये क्या हो गया? आयत का परिमाप। ठीक है, तो इस अनुसार हम कर सकते हैं। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो आयत और वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप पर अध्ययन करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए मैं दोनों को साथ ही लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे से दोनों संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयत। ठीक है, जिसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये सबसे पहले आकृति को नोटिस करते हैं। लंबी भुजाओं का दिया लंबाई, छोटी भुजाओं का दिया चौड़ाई। ठीक है, ये भी चौड़ाई, ये का भी लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप आपको बताया था, आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाएं जोड़ देंगे हम। इससे पहले हम भी कर चुके हैं। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हमारा 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप एक चीज है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 3 चीजों में से 2 चीजें दी हुई होंगी, एक कुछ है। अगर सपोज करो इसी में से अगर लंबाई और चौड़ाई निकालना होता तो हम क्या करते? देखिए 2 गुणा पूरे ब्रैकेट के बाद, तो ये भाग गुणा वाला भाग में आता है। ठीक है, तो क्या बचता है यहाँ पे? आयत का परिमाप बट्टे 2। ठीक है, बराबर बचता लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सिंपल है, अगर लंबाई निकालेंगे तो प्लस चौड़ाई एक हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है? लंबाई निकालनी होती है। ठीक है, आयत का परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई। तो चौड़ाई लंबाई आपस में बदल लीजिए, तो आपका नेक्स्ट चौड़ाई निकालना। ठीक है, आयत का परिमाप बट्टे 2 माइनस। ठीक है, कुल परिमाप को 2 से भाग कर दीजिए और चौड़ाई निकालिए तो लंबाई घटा दीजिए और लंबाई निकालिए तो चौड़ाई घटा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर। तो अब इसी क्रम में अगला देखते हैं, आयत का क्षेत्र। आयत का क्षेत्र पहले बता चुका हूँ, नहीं पता तो आयत का क्षेत्र में 2 भुजाओं की गुणा। ठीक है, तो एक भुजा है लंबाई, एक है चौड़ाई, तो इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है,
ये अगला सूत्र है सेकंड। पहला मेन जो फॉर्मूला है वो ये है, उसका सेकंड है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना। अगर लंबाई निकालनी तो चौड़ाई गुना में ले जाके, चलिए लंबाई गुणा में है चौड़ाई के साथ ले जाके भाग। और अगर लंबाई निकालनी तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। चौड़ाई से अदला बदली कर दीजिए। अगर चौड़ाई निकालनी होगी तो आयत का क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। तो इन्हीं विधि से आप आयत के परिमाप का क्षेत्रफल में निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो नंबर ये इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है कोई, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं और कोई भी जो आसन भुजाएं के बीच में तो ऐसा होता है, ठीक है। तो भुजा बराबर का नाम ही भुजा कहते हैं, भुजा भुजा और ये भुजा भुजा, ठीक है। तो इसमें आयत का सबसे पहले परिमाप निकालें, ये सब वर्ग का परिमाप। वर्ग का जगह होती है, वर्गीय होता है, ठीक है। वही कहा था चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। चार भुजा का मतलब क्या है, भुजा को चार बार गुणा करेंगे, जोड़ी भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ध्यान देखिए चार बार है भुजा, ठीक है। तो सिंपल में आप लिख सकते हैं चार गुना, ठीक है। तो एक भुजा को चार से गुणा करें या चार बार जोड़ो, एक बात होती है। तो वर्ग का परिमाप क्या आता है, चार गुना भुजा, यानी चार भुजाओं को जोड़ने के लिए एक भुजा को आप चार से गुणा कर दीजिए, का अंतर कर दीजिए। ये देखिए चार गुना उधर इधर आएगा तो भाग देंगे। और अगर सपोज करो भुजा निकालने के परिमाप से, तो क्या लिखते हैं, वर्ग का परिमाप बट्टे चार, ठीक है। तो इसका पहला फार्मूला ये है। सेम जैसे आयत का क्षेत्रफल निकाला था वैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सिंपल है। आयत के क्षेत्रफल में जैसे दो भुजाओं की गुणा की थी, वैसे यहाँ पर क्या कर देंगे, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं भुजा की घात 2, ठीक है। तो ये दोनों ही सूत्र लग सकते हैं। भुजा की भुजा से गुणा करते हैं, भुजा का वर्ग करते हैं, बाहर करने तो क्या लगेगा वर्ग। और अगर यहाँ से भुजा निकाल लेंगे तो क्या करते हैं, भुजा बराबर वर्गमूल वर्ग का क्षेत्र।